हेलो मेरे प्रिय डेवलपर्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने न्यूट्रिशन फैक्ट वाले मॉडल का जो चैप्टर है इसका हमने 52 स्टेप में अटक गए थे। तो इसके आगे हम यही कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन हमारा टाइम ओवर हो गया था तो इसीलिए हमने नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके सो अब इस वीडियो में मैं टाइमर नहीं लगाने वाला हूँ, क्योंकि 52 स्टेप है और 10 स्टेप्स रह गए, तो टाइमर लगाने को फ़ायदा नहीं है, उससे पहले ही ख़त्म हो जाए। तो चलिए डायरेक्टली आ जाते हैं इसी पे। आप देख सकते हो, हम पहले चेक कर लेते हैं कि क्या एरर आया था कल। हिंट, योर न्यू पी एलिमेंट शुड हैव द टेक्स्ट कोलेस्ट्रॉल 0 mg 0%। कोलेस्ट्रॉल 0 mg 0%। ओके, हमने यहाँ पे 5% कर दिया था। ये वाला कंप्लीट हो चुका है। क्वाइट इजी था। टाइम ओवर हो गया, इसलिए हमने कल सॉल्व नहीं किया था। स्टेप 53, बिलो योर लास्ट पी एलिमेंट क्रिएट अनदर पी एलिमेंट विद द टेक्स्ट सोडियम 160 mg 7%। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि लास्ट जो है उसके बाद फिर से हमें एक पी टैग क्रिएट करना है। ठीक है, कंट्रोल सी। पी टैग क्रिएट करना है, उसमें क्या करना है, हमें डालना है सोडियम 160 mg 7%। सोडियम को हमें स्पैन टैग में डालना है, कौन सा, बोल्ड वाले एट्रीब्यूट के साथ। हम डाल चुके हैं। और फिर 160 mg को डालना है 0 mg वाले में, जिसको हमने कोई डिफरेंट टेक्स्ट नहीं देना है, लेकिन जो बोल्ड राइट है उस जो 7% है उसको बोल्ड राइट वाले में डाल देना है। ठीक है, इसका भी कर लेते हैं। ओके, तो ये हो चुका है, आप देख सकते हैं। टेस्ट पास, नेक्स्ट स्टेप। ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा सेम लग रहा है, पर देखते हैं अभी पूरा एक्चुअली कंप्लीट ये शो होता ही नहीं। ऐड अनदर 5%, 8 सर्विंग पर कंटेनर। ये किसी कंटेनर की सर्विंग्स बना रहे हैं हम, या ऐड अनदर पी एलिमेंट मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, जैसे ऐड अनदर पी एलिमेंट विद द टेक्स्ट टोटल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हमें एक और डालना है पी एलिमेंट जिसमें आएगा टोटल कार्बोहाइड्रेट 37 ग्राम 13%। लाइक बिफोर यूज पेन एलिमेंट टू मेक द टेक्स्ट टोटल कार्ब। पिछली बार की तरह जैसे यहाँ पे किया ना हमने, वैसे ही हमने इसमें भी करना है। ठीक है, तो फिर से हम कर लेते हैं। तो इसीलिए क्लासेस का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने देखा इन सब में हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, डायरेक्टली स्टाइल ऑटोमेटिकली होते जा रहा है यहाँ पे। टोटल कार्बोहाइड्रेट में डाल देता बोल्ड में, और 37 ग्राम आ जाएगा नॉर्मल टेक्स्ट, और फिर ये आ जाएगा 13%, यहाँ पे 7% की जगह। ठीक है, तो ये चेंज हो चुका है, देख सकते हैं आप, 13% सब कुछ चेंज हो गया। नेक्स्ट स्टेप, अब शायद मेरे ख्याल से डिप टैग बनाएंगे हम। बिलो योर लास्ट पी एलिमेंट ऐड अनदर पी एलिमेंट विद द टेक्स्ट डाइटरी फाइबर 4 ग्राम। लास्ट एलिमेंट की तरह बिलो योर लास्ट एलिमेंट लास्ट पी एलिमेंट के बाद एक और पी एलिमेंट डालो विद द टेक्स्ट, जिसका टेक्स्ट होगा डाइटरी फाइबर 4 ग्राम। ठीक है, गिव द पी एलिमेंट द क्लास नेसेसरी टू इंडेंट इट। ठीक है, इसमें अब हमने एक डाइटरी फाइबर डालना है, और क्या बोलते हैं, जैसे ये वाला कहता है ना टोटल फैट, ये जैसे देख रहे हो, तो अब इसके नीचे भी टोटल कार्बोहाइड्रेट के नीचे भी हमने इसी तरह से इंडेंटेशन करनी है। यहाँ पे हम कर लेते हैं, एक नया पी टैग क्रिएट कर लेते हैं। मैं डायरेक्टली जाऊँगा। ओके, तो ये मैं क्रिएट कर चुका हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डाइटरी फाइबर। ठीक है, कंट्रोल से। डाइटरी फाइबर हम डाल चुके हैं, और हमें क्या करना है, पे एलिमेंट क्लास नेसेसरी टू इंडेंट इट पी डिवाइडर एंड क्रिएटेड डिवाइडर बिलो द, और इसके नीचे एक डिवाइडर क्रिएट करना है। ठीक है, हम डिवाइडर भी डाल देते हैं। डिव क्लास कैसे करते हैं, DIVIDER, और फिर इसको क्लोज DIV। ठीक है, इस तरह से डिवाइडर भी आ गया हमारा, पी एलिमेंट भी आ गया। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, स्टेप पास। ओके, स्टेप फेल, हाउ योर न्यू पी एलिमेंट शुड हैव द टेक्स्ट डाइटरी फाइबर 4 ग्राम। ओके, 4 ग्राम ना, यहाँ पे 1 ग्राम लिख दिया, 4 ग्राम। ये चीज़ अब पास हो जाना चाहिए, या अब बनने ही लगा है, हमारा थोड़ा सा रह गया है। देख लेते हैं और कितना स्टेप, 4 स्टेप रह गया मेरे ख्याल से। क्रिएट अनदर, सॉरी 6, create another p element after your last dot divider and give it total sugar 12 ग्राम। अब p एलिमेंट के बाद एक
अब क्रिएट अनदर पी, ये जो डिवाइडर है इसके बाद एक फिर से पी एलिमेंट डालो जिसमें आपका टोटल शुगर आएगा 12 ग्राम, ठीक है। सो सेम लाइक दिस, हमने यहाँ पे इंडेंटेशन वाला मेरे ख्याल से करना है। सो वेट, अभी मैं एंड गिव इट अ टोटल शुगर 12 ग्राम, असाइन द पी एलिमेंट क्लास नेसेसरी टू इंडेंट, यस। सो हमें सेम ही करना है इसको, तो टोटल शुगर 12 ग्राम को कॉपी कर लेते हैं। तो टोटल शुगर हमारा 12 ग्राम हो चुका है, स्टेप कंप्लीट, स्टिल समथिंग, देन क्रिएट अनदर डिव, ओके, फिर एक और डिवाइडर क्रिएट कर देना है। सो डिवाइडर देख रहे हो आप, इसमें कंटेंट नहीं है लेकिन ये फिर भी हमारे लिए स्टाइलिंग का काम कर रहा है। सो इसीलिए डिव टैग का भी यूज़ करते हैं हम लोग। So the advantage to creating this divider is that you can apply specific class to style them individually. इन divider को create करने का स्पेसिफिक इज दैट, इन डिवाइडर को क्रिएट करने का हमारा फ़ायदा ये रहता है कि हम ना एक स्पेसिफिक कोई भी स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं इंडिविजुअली। जैसे हम ये डिवाइडर वाला एक स्टाइल क्रिएट करते हैं वैसे, ऐड डी बी एल डैश इंडेंट टू क्लास फॉर योर लास्ट डिवाइडर। लास्ट डिवाइडर के लिए हमें क्या करना है, एक क्लास ऐड करना है डी बी एल इंडेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, डी बी एल इंडेंट क्रिएट कर दिया है, और फिलहाल तो इसमें कुछ नहीं बोला, टेस्ट पास हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप, अब ओके, अब डी बी एल की बारी है ना। डॉट डी बी एल, अरे क्लिक नहीं होता है कभी कभी, डॉट डी बी एल डैश आई एन डी एन टी करली ब्रैकेट्स मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट मार्जिन देने बोला है कितना, 2m। सो अब ये देख सकते हो मार्जिन कैसे उस साइड की तरफ थोड़ा सा चले गया। सो मतलब मार्जिन नहीं, यहाँ पे जो स्पेसिंग थी वो थोड़ी सी स्पेसिंग क्रिएट होगी। बिलो योर डॉट डी बी एल इंडेंट, डॉट डी बी एल इंडेंट के बाद ऐड अ न्यू पी एलिमेंट विद द टेक्स्ट इंक्लूड 10 ग्राम एडिड शुगर्स 20%, ठीक है। अब इसके बाद एक पी एलिमेंट डालने बोला है जिसमें टेक्स्ट क्या रहेगा, ये वाला, योर न्यू पी एलिमेंट शुड ऑल्सो बी डबल इंडेंटेड। ये जो आपका नया पी एलिमेंट है ना, ये डबल इंडेंट होना चाहिए, एंड हैव नो बॉटम बॉर्डर्स, और इसके नीचे कोई बॉटम बॉर्डर नहीं होना चाहिए। यूज अ स्पैन टू मेक द 20% बोल्ड राइट अलाइंड, देन क्रिएट अनदर डिवाइडर आफ्टर द पी एलिमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद एक नया पी एलिमेंट। तो अब इसके बाद हमें एक नया पी टैग क्रिएट करना है। अब डबल इंडेंटेड कैसे करते हैं, ऑनेस्टली बोलूँ मेरे को नहीं पता, तो देखना पड़ेगा कैसे करना है इसको। सो हमें टेक्स्ट क्या डालना है, कंट्रोल सी, ये वाला टेक्स्ट डालना है। अब इसमें क्या बोला है, जो 20% है उसको स्पैन में डाल देना है, बोल्ड और राइट अलाइन, ठीक है, बोल्ड और राइट वाला स्पैन। सो मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और हम यहाँ पे 7 को 20 कर देंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे चेंज हो गया है, ठीक है। सो इसको मैं अपने ऊपर कर लेता हूँ, या सो आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमें बोला है डबल इंडेंट करना है, लेकिन डबल इंडेंट हुआ नहीं है यार। यू शुड हैव अ न्यू पी एलिमेंट एंड डिव एलिमेंट, ओके, एक डिव एलिमेंट भी तो क्रिएट करना था, पहले उसको भी कर लेते हैं। डिव, यही वाला करना है ना डायरेक्टली, डिव एलिमेंट क्रिएट अनदर डिवाइडर, डिव एलिमेंट डिवाइडर, अनदर डिवाइडर क्रिएट कर देते हैं इसके बाद पहले। हाँ, अब देखते हैं कि क्या एरर बोल रहा है। सो योर न्यू पी एलिमेंट शुड हैव द क्लास एट्रीब्यूट ऑफ सेट डीबीएल इंडेंट, ओके, ठीक है, डीबीएल डबल के लिए स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो नया वाले में हम डीबीएल डैश INDENT यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हो गया, तो डबल इंडेंट हो गया है, और योर न्यू एलिमेंट शुड हैव द क्लास एट्रीब्यूट सेट टू डीबीएल इंडेंट, और नो डिवाइडर, नो डिवाइडर तो है ही है, इसको हटा देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सो अब चेक कर लेते हैं, टेस्ट पास, नेक्स्ट स्टेप। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। सो स्टेप 62, मेरे ख्याल से 2 स्टेप रह गए हैं। सो लेट्स सी, आफ्टर योर लास्ट डिवाइडर क्रिएट अनदर पी एलिमेंट विद द टेक्स्ट प्रोटीन 3 ग्राम।
अब एक लास्ट डिवाइडर के बाद एक और पी एलिमेंट क्रिएट करो जिसका प्रोटीन 3 ग्राम होगा। यूज द नेसेसरी क्लासेस टू रिमूव द बॉटम बॉर्डर। तो जो प्रॉपर क्लास यूज़ करना है आपको पता होगा कौन सा वाला, सो उसको इस्तेमाल करो। जो नीचे का बॉटम बॉर्डर है उसको हटा दो, और जो स्पैन है, ये जो प्रोटीन है, इसको बोल्ड करना है, ठीक है। सो अब हम कैसे कर सकते हैं, फॉलोइंग द एलिमेंट क्रिएट अ लास्ट डिवाइडर। तो अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एक पी टैग क्रिएट करना है। पी टैग क्रिएट कर लेते हैं हम, ठीक है। पी टैग, और उसमें क्लास क्या डालनी है, क्लास अभी हम देखते हैं, पहले टेक्स्ट डाल देते हैं। सो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोटीन 3 ग्राम। सो प्रोटीन 3 ग्राम आ गया है। प्रोटीन के आगे स्पैन क्रिएट करना है, बोल्ड वाला, ठीक है। सो मैं डायरेक्टली स्पैन कॉपी कर लेता हूँ, स्पैन टैग, और यहाँ पे प्रोटीन को एंड कर देते हैं डैश SPAN। प्रोटीन टैग क्लोज हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, विद द टेक्स्ट प्रोटीन 3 ग्राम यूज द नेसेसरी क्लासेस टू रिमूव द बॉटम बॉर्डर। तो बॉटम बॉर्डर हटाना है हमें ना। सो कौन सा क्लास हमें यूज़ करना पड़ेगा, आपको याद है, इसमें हमने यूज़ किया था एक नो करके कुछ, कौन सा बॉर्डर था, हम चेक कर लेते हैं। लेबल लेबल कैलरीज बोल्ड SM डिवाइडर डेली, एक सेंसेशन शीट में जाके पता चल जाएगा कौन सा था। नॉट वाला जो हमने यूज़ किया था ना, याद है आपको, नो डिवाइडर, ठीक है। सो नो डिवाइडर हमने क्लास यूज़ करना है इसमें साथ में, ताकि नो डैश DI, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ना हल्का सा ग्रेइश है, यहाँ पे बिल्कुल कम मार्जिन है, इसलिए हमें शो नहीं हो रहा है। अभी देखना यहाँ पे आपको, अगर यहाँ पे इस पॉइंट में ना एक थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा। अभी मैं यहाँ पे इसको वेट नो डिवाइडर कर देता हूँ, ये देखो गायब हो गया, आपने देखा इसकी लेंथ कम हुई। तो अब नेसेसरी क्लास मतलब कि आपको याद भी रखना है कि कौन सा करने बोला था उन्होंने, कि कौन से क्लास से आप क्या एक्सटेंड करवा रहे हो। सो चेक कर लेते हैं कोड। ओके, कुछ गलत है। अब इसमें क्या बोला था, यूज द नेसेसरी बिलो बॉटम एंड स्पैन टू प्रोटीन टैग। ओके, इसमें हमें स्पैन टैग भी बोला है, उसको स्मॉल डालने। वेट, हिंट, you should create a new p element and div element at the end of your daily value sm text element। एक नया div element भी create करना है हमें, creating a large divider। so div element भी डाल देते हैं। so इससे बड़ा वाला डिवाइडर तो आ गया, ठीक है, बड़ा वाला डिवाइडर आ चुका है, देख सकते हैं आप। और ये कहाँ पे डालनी है हमें, स्मॉल टेक्स्ट वाला डिवाइडर। ओके, क्लास इसमें हमें एक क्या करना है, LG क्लास भी यूज़ करना है, ठीक है। अब पास हो चुका है, ठीक है। सो ये इसकी तरह आ गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फिनिश हो ही गया हमारा। क्रिएट अनदर पी एलिमेंट बिलो योर लास्ट डिवाइडर। सो जब आप एक्चुअल में कोडिंग करोगे ना, तो आपके पास एक डिज़ाइन ऑलरेडी अवेलेबल होगा कि इस तरह से डिज़ाइन है इसका, ये पिक्सल है, ये है। तो आपको खाली याद रखना है कि कौन सा क्लास आप किसको दे रहे हो और कैसे उसकी डिज़ाइनिंग करनी है। आपको ये चीज़ नहीं सोचना है कि 20% कहाँ पे करना है, 30% कहाँ करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑलमोस्ट जब आप किसी कंपनी में काम करने जाते हो तो वो आपको चीज़ कम्प्लीटली देते ही हैं वो सब वैल्यूज़, क्योंकि वहाँ पे डिज़ाइन UI UX डिज़ाइनर भी काम कर रहे थे। लेकिन अगर आप खुद से कर रहे हो, जब आप खुद ही वन मैन आर्मी हो, सिर्फ अपने लिए फ्रीलांसर की तरह काम कर रहे हो स्टार्टिंग के में, तब आप थोड़ा बहुत सीख सकते हो ये सब। सो यहाँ पे ध्यान देके कंप्लीट करो ये सभी असाइनमेंट, और गारंटी देता हूँ मैं आपको, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतना सोचने की, और आप अपने आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। सो स्टेप 61 आ गया है, क्रिएट अनदर पी एलिमेंट बिलो ये लास्ट डिवाइडर। ओके, एक दूसरा पी एलिमेंट डालो बड़े डिवाइडर के बाद। गिव द पी एलिमेंट विटामिन D टू MCG 10%, और स्पैन टैग यूज़ करना है 10% अलाइन राइट के लिए, बट डो नॉट मेक इट बोल्ड, पर इसको बोल्ड नहीं करना है, ठीक है। सो हम यूज़ करते हैं ये वाला, हमें बोल्ड नहीं करना है लेकिन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विटामिन D 2 MCG, सी विटामिन D, बोल्ड नहीं करना ना। सो ये हो चुका है, विटामिन D 2 MCG देख रहे हो आप, बोल्ड नहीं है, और 10% करना है।
सो 10% भी कर देते हैं, इसको डायरेक्टली ज़ीरो ही हटाना है 3। सो 10% भी हो चुका है। देखते हैं, इसको बोल्ड करना नहीं बोला। ओके, इसको भी बोल्ड नहीं करना ना, तो बोल्ड वाला हटा देते हैं हम। अब पास या so step 62, create another p element, give it the text calcium 260 mg, 20%, align 20% to the right, below that create a p element। so एक दूसरा p element create करो इसकी तरह, जिसमें वैल्यू ये डलेगी, और फिर below that create a p element, फिर उसके नीचे एक और p element डालो जिसमें वैल्यू ये डलेगी। ठीक है, अलाइन ये जो 20% और 45% है इसको राइट की तरफ अलाइन कर दो। सो हम कर देते हैं वो भी। सो अब क्या करना है, टेक्स्ट है कैल्शियम 260 mg, और है आयरन 8 mg, और इनको बोला है क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको इन लोगों को परसेंटेजेस है, पहले की 20 है, दूसरे की 45 है, तो इसको 20 कर देते हैं और इसको 45। ठीक है, सो देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वैसे। सो मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके नहीं, 60 कितने लेसन थे यार, याद भी नहीं है, चलो कोई नहीं, हम बस कंप्लीट करते हैं। क्रिएट द फाइनल पी एलिमेंट फॉर योर डॉट डेली वैल्यू सेक्शन। अब जो एक फाइनल लास्ट एलिमेंट क्रिएट करो अपने डॉट डेली वैल्यू सेक्शन के लिए। गिव इट द टेक्स्ट पोटेशियम 235 mg, 6%, और 6। ओके, फिर से एक और करना है, तो उसी समय बोल देते, अलग स्टेप क्रिएट करने की जरूरत है। ये लोग भी बड़े आलसी हैं, मतलब हाँ, आलसी बोलूँ क्या, खाली काम बढ़ाते हैं हम लोगों का। प्री कोड कैंप वाले, अरे माना कैंप नाम रखा है तो जरूरी थी ना कैंपिंग में आए हैं। 6%। ओके, सो यहाँ पे हम 6% कर देते हैं इसको। 6% हो चुका है। पोटेशियम 235 mg, टेस्ट। ओके, फिर क्लास होना चाहिए नॉट डिवाइडेड। ठीक है, इसमें पी में हम क्लास डाल देते हैं इसके, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसके बाद कोई वो आए, नो डैश div। ओके, डिवाइडर गायब हो चुका है। सो 64 स्टेप, ऐड अ मीडियम डिवाइडर। अब एक मीडियम डिवाइडर डालो आफ्टर योर डॉट डेली वैल्यू एलिमेंट, जो कि आपके डॉट डेली वैल्यू एलिमेंट के बाद होगा। बिलो दैट, मतलब डॉट डेली कहाँ गया, डेली वैल्यू, वेट डिव 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 टेक, कहाँ गया डॉट डेली वैल्यू। सो ये वाला डिव था जिसके अंदर हम सभी काम कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्लोज हो गया। तो इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, एक मीडियम डिवाइडर क्रिएट करो, बिलो दैट न्यू डिवाइडर, एक सेकेंड, ऐड अ मीडियम डिवाइडर आफ्टर योर डिवाइडर, और उसके बाद एक मीडियम डिवाइडर क्रिएट करना है। फिर क्रिएट अ पी एलिमेंट जिसका क्लास होगा नोट, और गिव द पी एलिमेंट दिस थिंग। ठीक है, सो हम पहले डिवाइडर क्रिएट कर देते हैं, div क्लास, क्या था याद है क्लास कौन सा यूज़ किया था हमने, जल्दी बोलो अगर आपको याद है तो, md, जो कि मीडियम के लिए था। ठीक है, सो ये डिव क्लोज कर देते हैं, div, और इसके बाद क्या बोला हमें, एक और नया डिव, बिलो दैट न्यू डिवाइडर, उस न्यू डिवाइडर के बाद एक पी एलिमेंट क्रिएट कर दो जिसमें क्लास होगा क्या, नोट। अब मेरे ख्याल से कंप्लीट होने वाला है। सो नोट हो गया, और पी एलिमेंट क्लोज कर देते हैं, जिसका टेक्स्ट क्या रहेगा, ये कंट्रोल सी। ठीक है, सो ये टेक्स्ट आ चुका है, ये देख सकते हो। अब इसको थोड़ा सा वो साइज छोटा कर देंगे क्योंकि नोट जनरली छोटे लिखते हैं। ओके नहीं, कुछ और गड़बड़ की है मैंने। सो योर न्यू डिव शुड हैव द क्लास डिवाइडर। ओके, इसमें क्लास डिवाइडर भी होनी चाहिए यार। ओके, कुछ और गड़बड़ की है मैंने। योर न्यू डिव एलिमेंट शुड हैव अ क्लास डिवाइडर md। अरे ठीक तो था, मैंने डिवाइडर md आगे पीछे लिख दिया, तो उससे क्या हो गया। योर न्यू पी क्लास में नोट होना चाहिए, पी एलिमेंट शुड हैव द क्लास सेट टू नोट, मैंने भी तो ये लिखा है। ओके, मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया, देखा। सो इसलिए वो उसको रीड ही नहीं कर रहा था। स्टेप 65, आप देख सकते हो इतना बन ही चुका है। अब लास्ट की ये मेरे ये स्टाइलिंग करने के बाद ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। सो फॉन्ट साइज करना है 0.6 रैम, सॉरी 0.6 रैम का मतलब पता है ना, जो ओरिजिनल फॉन्ट साइज है उसका 0.6 हो गया करीब,
कितना 60% या 60% के 60% फॉन्ट साइज ले लो, देखो कितना छोटा हो गया यहाँ पे। ऑल्सो सेट द टॉप एंड बॉटम मार्जिन टू 5 पिक्सल, और लेफ्ट राइट को रिमूव कर देना है, ठीक है। सो मार्जिन हम क्रिएट कर देते हैं, टॉप कितना करना है 5 पिक्सल और लेफ्ट राइट 0। सो ये भी क्रिएट हो चुका है, अच्छा लग रहा है। आई थिंक डन, इट्स डन। नो, अरे यार कितने स्टेप्स थे, 67 थे क्या। गिव द डॉट नोट सेलेक्टर अ लेफ्ट एंड राइट पैडिंग, पैडिंग भी डालनी है, ओके। लेफ्ट एंड राइट पैडिंग 8 पर पैडिंग डालनी है, लेफ्ट 0 टॉप एंड बॉटम में, और लेफ्ट राइट में 8 पिक्सल, ठीक है। सो पैडिंग डाल चुके हैं। टेक्स्ट इंडेंट कर देना है हमें, देख सकते हो साथ साथ में स्क्रॉल हो रहा है, हाँ ठीक है। टेक्स्ट इंडेंट आ गया कितना, -8 पिक्सल, -8 पिक्सल, देखते हैं। ओके, देख सकते हो कैसे यहाँ पे इंडेंट हो गया इस तरफ की। अब मेरे ख्याल विद दिस लास्ट चेंज योर न्यूट्रिशन लेवल इज कंप्लीट। और आपने टाइपोग्राफी सीख ली, टाइपोग्राफी में आपने क्या सीखा, चेक कर लेते हैं वैसे कोड। ओके सही है। सो अब यहाँ पे सीखा कि क्या फॉन्ट वेट क्या होता है, फॉन्ट स्टाइलिंग कैसे करते हैं, बोल्ड किया आपने, इटैलिक किया, फिर कैसे क्लासेस का इस्तेमाल करके हमने सेम स्टाइलिंग दी बहुत से चीज़ों को, फिर नया डिव एलिमेंट क्रिएट किया जिससे हमने ये डिवाइडर्स क्रिएट किए, हमने इनको राइट अलाइन किया। सो आपने बहुत से टेक्स्ट इंडेंटेशन सीखी, कैसे करते हैं, फॉन्ट साइज को क्या कौन कौन से साइजेस दे सकते हैं, जैसे एक तो हार्ड कोडेड वैल्यू दे सकते हैं जैसे कि 16 पिक्सल हो गया, और फिर उसके बाद ये रैम वैल्यू। तो अगर आप 16 को 18 कर दोगे ना तो उसके हिसाब से ये रैम की मतलब यहाँ पे तो 0.6 ही रहेगा, लेकिन जो एक्चुअल पिक्सल में अगर उसको नोट करोगे तो वो साइज चेंज हो चुकी थी। तो हमने इसमें टाइपोग्राफी के बारे में सीखा। अगर आपका कोई भी डाउट्स हो, कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो नहीं देख रहे हो आप, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है फ्री कोड कैम्प के जो न्यू रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन है उसके रिलेटेड, इससे पहले अभी तक जितने भी चैप्टर्स थे, तो आप चाहो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो टाटा बाय बाय। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एपिक डेवलपर्स।